जो पाठ अनुक्रम और श्रेणी कल प्रारंभ करा था, देखो उसी पर आधारित ये कुछ क्वेश्चन हम कर रहे हैं। बोला है क्वेश्चन, अनुक्रम जिसका nवां पद an बराबर n इंटू एन स्क्वायर प्लस 5/4 है, कहते हैं इसके प्रथम 5 पद निकालो। तो देखो an बराबर n इंटू एन स्क्वायर प्लस 5/4 सूत्र तुम्हें दिया हुआ है। अब कहते हैं इसके प्रथम 5 पद निकालो, तो इसमें हमें n की जगह 1 2 3 4 5 1 से लेकर 5 तक के मान लगाएंगे, जिससे हमें क्रम से 5 पद याद होंगे। जैसे हमने देखो n की जगह 1 लगाया तो a1, तो n की जगह 1 लगा दो सूत्र में, तो 1 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5/4 हल करोगे 3/2। n की जगह 2 लगाया तो 2 इंटू 2 का वर्ग प्लस 5/4 आंसर आएगा 9/2। ऐसे ही n की जगह मैंने 3 लगाया, हल करा 21/2। इसी प्रकार इसके बाद n की जगह 4 इस सूत्र में और n की जगह 5 लगाकर चौथा और पांचवा पद स्वयं निकालोगे, तो वो आपके पांचों पद ज्ञात हो जाएंगे। इसी पर आधारित क्वेश्चन है कि यदि a1 बराबर a2 बराबर 2, इसका मतलब a1 का मान भी 2 है और a2 का मान भी 2 है, दोनों बराबर है। फॉर्मूला दिया है an बराबर an-1 जहाँ n इज ग्रेटर देन 2, तो n का मान 2 से बड़ा है, इसका मतलब n का मान आप 2 से बड़े 3 4 5 लगा सकते हो के लिए संगत श्रेणी याद करो। तो श्रेणी याद करने के लिए कम से कम हमें 3 4 पद तो निकालने पड़ेंगे ना। तो देखो a1 और a2 2 पद तो ज्ञात है, तो आप तीसरा चौथा पांचवा पद निकालें। तो तीसरे पद के लिए हमने सूत्र में n की जगह 3 लगाया, तो देखो n की जगह 3 लगाया, a3 बराबर a 3 माइनस है और माइनस है। अब a 3 माइनस 1 हो गया a2 माइनस 1, अब a2 का मान लगा दिया 2 माइनस 1 बराबर 1, तो a3 तीसरा पद का मान हो गया 1। ऐसे ही n बराबर 4 लगाने पर चौथा पद मिलेगा, n की जगह 4 लगाया a4 बराबर a 4 लगाया 4 माइनस 1 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 रह गया a3 माइनस 1। अब a3 की वैल्यू पुट कर दें, a3 की वैल्यू 1 निकाल चुके हो, तो 1 माइनस 1 बराबर 0। इसी प्रकार मैंने n की जगह सूत्र में 5 लगा के a5 निकाला माइनस 1 और आगे डॉट 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 करके छोड़ दिया। इसका मतलब है कि इसी प्रकार में n की जगह 6 7 8 निकाल के हम चाहें तो छठा 7वां 8वां पद 9वां 10वां कितने पद हम निकाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा निकालने की जरूरत नहीं है। श्रेणी के लिए आपको कम से कम 3 4 पद ज्ञात होने चाहिए। तो संगत श्रेणी क्या बनी, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 अब तो सोआन का मतलब है डॉट डॉट करके छोड़ने का मतलब है। इसी प्रकार हम और पद भी निकाल सकते थे। अब हमने a1 a2 a3 के देखो मान लगा दिए, तो बस बन गई ये इस जो ये फार्मूला दिया था, इस फार्मूले की संगत श्रेणी। बच्चों, अनुक्रम और श्रेणी में हमारे सिलेबस में 2 प्रकार की मुख्य रूप से श्रेणियां आती हैं। एक होती है समांतर श्रेणी और एक गुणोत्तर श्रेणी। इसके अलावा एक श्रेणी और होती थी पहले सिलेबस में, हरात्मक श्रेणी, लेकिन अब वो सिलेबस में नहीं है, तो हम समांतर और गुणोत्तर श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। समांतर श्रेणी के बारे में हालांकि हम हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार रिपीट करेंगे कि बच्चों ऐसा अनुक्रम हो जिसके क्रमागत पदों का अंतर समान हो। तो वह अनुक्रम जिसके क्रमागत पदों का अंतर समान होता है उसे हम कहते हैं समांतर श्रेणी। जैसे हमने लोगों लिखा है 2 5 8 11 14 17, तो क्रमागत पदों का अंतर कैसे निकालते हैं, तो हमेशा बच्चों अगले पद में से उसका पिछला पद घटाया जाता है। जैसे 2 5 8 11 में लिखना है तो दूसरे में से पहला घटाओ, तीसरे में से दूसरा, चौथे में से तीसरा, पांचवें में से चौथा, ऐसे करेंगे। 5 माइनस 2 करेंगे 3, 8 में से 5 घटाएंगे तो 3, 11 में से 8 घटाएंगे तो 3, 14 में से 11 घटाएंगे तो 3, 17 में से 14 घटाएंगे तो 3। इसका मतलब इसके क्रमागत पदों का अंतर बराबर है। तो ये एग्जाम्पल जो लिखा है ये एक समांतर श्रेणी है। तो इस प्रकार कोई भी श्रेणी हो बच्चों, कैसे भी अंक लिखे हों, लेकिन उसके किसी भी पद में से उसका पिछला पद घटाओ और हमेशा अगले पद में से उसका पिछला पद घटाने पर अगर अंतर बराबर आ रहा है तो वो एक समांतर श्रेणी होती है। इस समांतर श्रेणी का बच्चों जो पहला पद होता है, जो भी पहला पद होगा उसे हम a से प्रदर्शित करेंगे, और जो क्रमागत पदों का अंतर होता है वो अंतर हमेशा बराबर होता है, इसीलिए उसे कहते हैं सर्वांतर, और सर्वांतर को हम d से प्रदर्शित करते हैं। तो प्रथम पद को a से लिखाओगे और सर्वांतर को d से, जैसे d दिखाया देखो मैंने 5 माइनस 2 8 माइनस 5 11 माइनस 8 14 माइनस 11 17 माइनस
ये सब अंतर बराबर होगा, ठीक है। जिसकी वैल्यू 3 है वो अलग बात है, लेकिन हम एक सामान्य समांतर श्रेणी लिखें तो सामान्य समांतर श्रेणी जिसका प्रथम पद a हो और क्रमागत पदों का अंतर d हो। तो जैसे हमने सामान्य समांतर श्रेणी की प्रथम पद a, फिर दूसरा पद देखा a प्लस डी, तो a प्लस डी में से a घटाओगे, देखो a प्लस डी में से a घटाओ तो a प्लस डी माइनस a करोगे तो d बचेगा। ऐसे ही a प्लस 2d में से आप माइनस करो a प्लस डी, तीसरे पद में से दूसरा, तो भी d बचेगा। तो a से एक कैंसिल और 2d में से एक d गया तो d। ऐसे a प्लस 3d चौथे पद में से तीसरा पद घटाओगे तो भी d बचेगा। तो सर्वांतर इसका d बच रहा है। लेकिन बच्चों मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ जिससे आप किसी भी समांतर श्रेणी का डायरेक्ट कोई सा भी पद लिख सकते हो। देख रहे हो, खासियत देखो कि जो दूसरा पद है देखो a सब में आ रहा है और a के साथ प्लस हो रहे हैं d के पद। तो प्रथम पद तो a है ही, लेकिन जो दूसरा पद है उसमें 1d है, तीसरे पद में 2d है, चौथे पद में 3d है और पांचवें पद में 4d है। इसका मतलब d कितने आएंगे, आप जौन से नंबर का पद लिखोगे d उससे कम होंगे। जैसे आपका तो दूसरा पद है तो 1d, तीसरा पद है तो 2d, चौथा पद है तो 3d। अब जैसे मैं लिखूँ 10वां पद समांतर श्रेणी का, तो 10वें पद को मैं प्रदर्शित करूंगा t10, t का मतलब है टर्म, t फॉर टर्म मतलब पद, t10, 10 का मतलब 10वां पद। तो 10वें पद का सूत्र a लिखकर जितने नंबर का पद चाहिए d उससे कम, तो t10 तो 9d, 10वां पद चाहिए तो 9d। ऐसे 50वां पद का सूत्र, तो 50वें पद का सूत्र a प्लस 49d। तो a तो लिखकर d कितने लिखने हैं, d जितने नंबर का पद चाहिए उससे एक कम। तो पदों को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, 10वां पद t10, 50वां पद t50, दूसरा पद है तो t2, तीसरा पद t3, चौथा पद t4, पांचवा पद t5, ऐसे करके प्रदर्शित करेंगे। और a लिखकर d कितने लिखने हैं, जौन से नंबर का पद है उससे कम। तो इसी प्रकार जैसे मैं लिखूँ nवां पद tn, तो a लिखकर जौन सा पद चाहिए d उससे कम, तो nवां पद तो d है कम, n माइनस 1, n से कम n माइनस 1। ऐसे मैं लिखूँ mवां पद tm, तो a प्लस m माइनस 1। ऐसे मैं लिखूँ pवां पद tp, a प्लस p माइनस 1। तो इस प्रकार आपको जौन से नंबर का पद चाहिए d उससे एक कम करके लिखोगे। और जो nवां पद होता है कई बार उसे मतलब हम अंतिम पद भी कहते हैं। अंतिम पद का मतलब होता है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म को आप प्रदर्शित कर सकते हो l से। तो लास्ट टर्म का सूत्र हो गया a प्लस n माइनस 1d, जहां पदों की संख्या n, अगर n पद है तो लास्टवां पद हो गया nवां पद, तो a प्लस n माइनस 1d। अगर n पद है तो अंतिम पद को nवां पद ही तो कहोगे, तो a प्लस n माइनस 1d, तो ये अंतिम पद का सूत्र हो गया। इसी प्रकार कई बार पूछा जाता है कि शुरुआत से पद निकालने का फॉर्मूला होता है। अगर अंत से चाहिए, अंत से nवां पद, तो अंत से nवां पद चाहिए तो सूत्र लगाओगे l माइनस n माइनस 1। ये याद रखना है, अंत से nवां पद, ये अंत से फॉर्मूला है nवां पद, और आरंभ से nवां पद, तो tn बराबर a प्लस n माइनस 1d। तो ये फॉर्मूला आरंभ से है, शुरुआत से, और अंत से चाहिए तो l माइनस n माइनस 1d। इन फॉर्मूलों को हम बच्चों हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं। अब हमें इन पर आधारित न्यूमेरिकल करने हैं।